10वीं और 12वीं के एग्जाम के बाद का जो टाइम होता है ना, वो इंडिया में अक्सर बहुत स्ट्रेस वाला होता है। भविष्य को लेकर ढेरों सवाल होते हैं, बहुत प्रेशर होता है। तो आज हम इसी मुश्किल दौर से निकलने और अपने लिए एक सही रास्ता खोजने पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े डर की बात करते हैं। क्या होता है जब रिजल्ट्स वैसे नहीं आते जैसा हमने सोचा था? ये लाइन है ना, उस जबरदस्त प्रेशर को दिखाती है जो स्टूडेंट्स महसूस करते हैं। सच में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। पर असलियत ये है कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है। तो ये हैं प्रवीण लड़कत। इनकी कहानी बिल्कुल असली है, जो 12वीं में मैथ्स में फेल हो गए थे। लेकिन देखिए, पढ़ाई में फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी में भी फेल हो गए। उन्होंने एक एकदम अलग रास्ता चुना और आज एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी चला रहे हैं। और देखिए, प्रवीण की ये बात कितनी साफ है। असल दुनिया में आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी मेहनत, आपका हुनर और आपकी लगन काम आती है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में घूमता है। अब क्या? इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी सलाहें कि सब कुछ एक भूल भुलैया जैसा लगने लगता है। ये कंफ्यूजन शुरू होता है इन ढेरों ऑप्शंस से। अब सिर्फ आर्ट स्ट्रीम को ही देखिए, साइकोलॉजी से लेकर फैशन डिजाइनिंग तक कितने ही रास्ते खुल जाते हैं। फिर आ जाते हैं कॉमर्स और साइंस के वो जाने पहचाने रास्ते। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लिस्ट बस लंबी होती जाती है और कंफ्यूजन भी बढ़ता जाता है। हर कोई अपनी अपनी राय देता है। और बात सिर्फ पारंपरिक डिग्री तक ही खत्म नहीं होती। सरकारी नौकरी है, पॉलिटेक्निक कोर्स है या फिर अपना खुद का काम शुरू करने जैसे न जाने कितने ही मौके हैं। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, इतने सारे रास्ते हैं, तो पहला कदम कहाँ रखें? इस जाल में से अपना रास्ता कैसे खोजें? इसका जवाब दूसरों की सलाह में नहीं, कहीं और ही है। इसका जवाब पता है कहाँ है? बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर। हमें बस अपने अंदर के उस कंपस को समझना होता है जो हमें सही दिशा दिखा सकता है। इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। स्टेप 1, ये पता लगाना कि कौन सा काम अच्छे से आता है, मतलब आपकी स्किल्स क्या है। स्टेप 2, ये देखना कि क्या करने में मजा आता है, आपकी दिलचस्पी किस चीज में है। और स्टेप 3, बस उस रास्ते को ढूंढना जहां आपकी स्किल और आपकी दिलचस्पी दोनों आकर मिल जाती हैं। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। सक्सेस का रास्ता दूसरों की नकल करने से नहीं मिलता, बल्कि अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने और उसे निखारने से मिलता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य के लिए एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ते के भरोसे रहना हमेशा सही नहीं होता। ये एक कड़वा सच है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। जो ट्रेडिशनल करियर पाथ्स हैं, उनमें लिमिटेड सीट्स और जबरदस्त कंपटीशन की वजह से सफल ना होने का चांस 90% तक हो सकता है। और यहीं पर एक बैकअप प्लान, एक प्लान बी काम आता है। ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये समझदारी है। मान लीजिए मेन गोल डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो साथ में कोडिंग या राइटिंग जैसी कोई स्किल सीख लेना एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। तो बात यह है कि बैकअप प्लान कोई फेलियर नहीं है, ये तो सिक्योरिटी देता है और कई बार तो एक नया पैशन या करियर का रास्ता भी इसी से मिल जाता है। ये एक स्मार्ट मूव है। आखिर में एक बात समझनी होगी, सक्सेस कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो कोई और तय करे। ये तो एक कहानी है जिसे हर कोई खुद लिखता है। मिसाल के तौर पर संदीप माहेश्वरी को ही ले लीजिए, एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिन्हें कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। एक और कहानी है हृदेश की। वो 12वीं में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने इंटरनेट सर्फिंग के अपने शौक को ही डिजिटल मीडिया करियर में बदल दिया। मतलब अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया जा सकता है। या फिर रिद्धि की कहानी। वो 9वीं और 10वीं दोनों में फेल हुई, पर रुकी नहीं। उन्होंने नई नई चीजें ट्राई की और आखिरकार पब्लिक रिलेशंस में अपना पैशन ढूंढ लिया। उनकी कहानी यही सिखाती है कि बस कोशिश करते रहना है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई एक एग्जाम या मार्कशीट किसी की कहानी का एंड नहीं होता। वो तो बस एक चैप्टर है। असली सवाल तो ये है कि कोई अपनी कहानी का अगला चैप्टर कैसे लिखना चाहता है।